बच्चों, हम लोगों का काइनेमेटिक्स का चैप्टर चल रहा था, लगभग पूरा हो चुका था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आप लोगों से एक बात कहनी है मुझे, ये फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस है ना बेटा, ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं, इन्हें बार बार रिवाइज किया करो, रिवीजन बार बार किया करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आएंगे। तो देखिए, आप फॉर्मूला चार्ट का आप एकदम लास्ट में आ जाइए। आपका जो लास्ट पेज है ना फॉर्मूला चार्ट का, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं अभी, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फॉर्मूला चार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, a ship is moving towards south with a speed of 20 km per hour. Another ship B is moving towards east with a speed of 20 km per hour. Ship B is due south of ship A at distance 10 km. Find the closest distance between the ships and the time after which they are closest to each other. देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका बताऊं मैं क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी एक शिप को रेस्ट पर रख दो। रेस्ट पर कैसे रखोगे? मैथमेटिकली रेस्ट पर। ऐसे तो शिप चल रहे हैं, आप रोक नहीं पाओगे शिप को, है ना, आपको रोकना थोड़ी है शिप को, लेकिन मैथमेटिकली आप उसको रेस्ट पर बना सकते हो रिलेटिव डिस्कशन करके। देखो मैं कर रहा हूं, है ना। सबसे पहले सवाल को समझ लीजिए। इस समय यहां पर शिप ए है और इससे 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर शिप बी है बेटा। शिप ए चल रहा है इस डायरेक्शन में 20 की स्पीड से और शिप बी चल रहा है इस डायरेक्शन में 20 की स्पीड से। देखो सवाल पढ़ो आप, शिप बी वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 की स्पीड से और ए चल रहा है 20 की स्पीड से। अब अगर ये दोनों चलते रहेंगे ना, ये शिप भी चल रहा है, ये शिप भी चल रहा है, फिर आपको मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो बड़ा मुश्किल है, थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक शिप को आप रेस्ट पर बना दो। रेस्ट पर कैसे बनाओगे? रिलेटिव लेकर के। तो देखो मैं एक काम करता हूं, पहले ए को रेस्ट पर बनाता हूं, फिर हम बी को रेस्ट पर बना के दोनों बार सवाल करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ए, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। चलो बी को रेस्ट पर बना देते हैं पहले, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस वी बी, ये आपको पढ़ाया हुआ है, ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो रेस्ट पर जाएगा, तो इसका मतलब बी रेस्ट पर आएगा। हमने ऐसा काम किया है, ठीक है। फिर हम ए को भी रेस्ट पे रख लेंगे बाद में। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करना है, तो मैं देखो वी ए और वी बी की वैल्यूज को ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो ये तो बेटा आपका वी ए है, वी ए, करेक्ट, वी ए, राइट। अब हमें चाहिए माइनस वी बी। क्या चाहिए? माइनस वी बी। तो ये प्लस वी ए तो हो गया हमारा कंप्लीट, राइट। वी ए तो आपका ये आ गया, करेक्ट। अब हमें माइनस वी बी चाहिए, ये वी बी ये है, वी बी ये है बेटा, तो हमें माइनस चाहिए। ये भैया ये वी ए है और हमें चाहिए माइनस वी बी, ये माइनस वी बी आ गया। वैल्यू दोनों की बराबर है, दोनों की 20-20 है वैल्यू, तो ये जितना लंबा है उतना लंबा ये भी है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। ये आपका माइनस वी बी हो गया, उल्टा कर दिया डायरेक्शन। ये आपका वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी आ गया। अब देखो ये 20 है और ये भी 20 है, तो इसका मतलब ये 20√2 आ गई स्पीड इसकी, और बी को रेस्ट पे कर दिया। अब बी नहीं चल रहा, मैथमेटिकली नहीं चल रहा, टेक्निकली हमने उसको रेस्ट पर बना दिया, टेक्निकली हमने उसको रेस्ट पर बना दिया। अब चल नहीं रहा, अब केवल यही चल रहा है। तो एक काम करो, इसके चलने वाली लाइन है ना, उसको लंबा चौड़ा बना दो, इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, लंबा चौड़ा खींच दो लाइन को, बस एक बार लेकर के खींच दो तेजी से, है ना, ऐसे ड्रॉ कर दो बस इसको। इसको ड्रॉ कर दो ऐसे, राइट। अब देखिए, अब आपने बी को रेस्ट पे रख रखा है, तो बी से एक लाइन ड्रॉप करिए जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर आवे, ऐसे, है ना। 90 डिग्री नहीं आ रही क्या? 90 डिग्री आनी चाहिए भैया। मैं चलो ब्लैक कलर से खींचता हूं, डिफरेंट कलर से, तो वो समझ में आएगा आपको। यहां आ गया, हाँ अब 90 डिग्री है, राइट। ये एंगल 90 डिग्री है। अब आप बात को समझने की कोशिश करो।
बेटे ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वेलोसिटी ट्राइंगल है। ध्यान दीजिए, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ट्राइंगल। ये ट्राइंगल वेलोसिटी ट्राइंगल है और ये पोजीशन ट्राइंगल है, बड़ा वाला। क्योंकि पहले 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। कितनी डिस्टेंस? 10 किलोमीटर की। अब हो क्या रहा है, ये एंगल 45 है। हाँ जी, ये एंगल भी 45 ही है। अब एक बात पक्की है कि ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो भैया ये भी 45 ही होगा, 45 डिग्री ही होगा। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस आपकी ये आएगी, ये आएगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है ना हाइपोटेन्यूज होती है, तो मैं कहूंगा cos 45, cos 45 ये बेटा डी मिनिमम आएगी। ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी? डी मिनिमम आएगी। तो मैं कहूंगा डी मिनिमम अपॉन 10 किलोमीटर, ये हाइपोटेन्यूज 10 किलोमीटर है, तो ये आपका 1/√2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी मिनिमम आपका आ गया है 10/√2। 10/√2 को हम कहेंगे 5√2, ये आपका डी मिनिमम आ गया, 5√2 आ गया। अब जब आपके पास ये 5√2 आ गया ना बेटा, तो अब हम कहेंगे इसको कि ये वाले डिस्टेंस 5√2 है, तो ये डिस्टेंस भी 5√2 है, ये डिस्टेंस भी 5√2 है। तो आपका एक आंसर तो देखो आ चुका, क्या? डी मिनिमम बराबर क्या हुआ? 5√2 आ गया, करेक्ट। चलो अब टाइम कितना आएगा? टाइम आता है साहब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला यही होता है। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बेटे यहां तक आने के लिए, यहां तक आने के लिए सिप ए को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी? सिप ए को डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी 5√2, तो 5√2 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी सिप ए को, है ना? हाँ, और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 20√2, यानी 1/4 आपका आंसर आया। 1/4 को आजकल 15 मिनट कहते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो अब की बार हमने किसको रेस्ट पे किया था? बी को। मैं इसी सवाल को दोबारा कर रहा हूँ, रिपीट, है ना? और पता है मैं क्या करूंगा अब की बार? अब की बार मैं ए को रेस्ट पे करूंगा। तो देखिए मैं दोबारा इसी सवाल को कर रहा हूँ, तो आप देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फॉर्मूला चार्ट। आपका सिप ए था बेटा, सिप ए जो है इधर आ रहा है, किसी स्पीड से? 20 की स्पीड से। ये सिप बी है, इधर जा रहा है, किसी स्पीड से? 20 की स्पीड से, राइट। दोनों के बीच इनिशियल डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर है। पहले मैंने बी को रेस्ट पे किया था, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाला था। जिसके रेस्पेक्ट में निकलती है वो रेस्ट पर जाता है। अब मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि अब ए रेस्ट पर जाएगा। रेस्ट पर बनाएंगे हम ए को। सिप तो अपना काम कर रहा है, वो रुकने वाला नहीं है आपके कहने से, हाँ, लेकिन हम कागज पर उसको रोक देंगे, है ना? हाँ, तो देखिए VB माइनस बी है। अब VB माइनस बी है बेटा, ये देखो ये आपकी VB है, दिस इज व्हाट VB, दिस इज व्हाट VB, VB। अब आपको माइनस VA चाहिए। माइनस VA का मतलब आप ये V है, ये है बेटा VA, ध्यान दो, ये VA वेक्टर है, इधर आ रहा है। माइनस का मतलब ऊपर कर दो, उल्टा कर दो, बराबर लंबाई लेना भैया, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा लेना, ज्यादा लंबा मत ले लेना। देखो जितना लंबा ये उतना ही लंबा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, 20 है, इसलिए बराबर बराबर लेना है। तो ये 20, करेक्ट। अब आपका ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, इसको 20√2 कहेंगे। ये 45 है, ये 45 है, होगा ही वो तो, क्योंकि ये 20 है, ये 20 है, ये 90 डिग्री है, तो निश्चित रूप से ये 45 ही होना है। तो 20√2 तो ये आ गया आपका पक्का। अब एक काम करो, इसको बढ़ा लो दोनों तरफ, इधर भी बढ़ा दो, उधर भी बढ़ा दो, खींच लो लाइन को लंबा एकदम। अब आप वहां ए से जो रेस्ट पर है वहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द डी मिनिमम डिस्टेंस, ये आपका डी मिनिमम आएगा। ये आपका एंगल 45 है, दोनों एंगल 45 है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि आपका हाइपोटेन्यूज 10 किलोमीटर है, राइट। अब देखिए cos 45 लगा लो, cos 45 वही कहानी सारी, कोई खास दमदार कहानी नहीं है। डी मिनिमम अपॉन
आपका 10 किलोमीटर, ये 1/√2 है बेटा, तो आपका डी मिनिमम कितना आ जाएगा बताओ? डी मिनिमम आ जाएगा 5√2, करेक्ट। अब आपका टाइम कितना आएगा, क्योंकि अब आपकी वेलोसिटी ये है, ध्यान दो 20√2 ये वेलोसिटी ट्रायंगल है। एक्चुअल में हर ट्रायंगल को आप अलग अलग नाम दो, जैसे देखो ये जो ट्रायंगल है ना आपका, ये वाला ट्रायंगल है पोजीशन ट्रायंगल, जिसमें शुरू की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ओ सॉरी 10 किलोमीटर है, बाद में ये वाली डिस्टेंस आपकी 5√2 आ गई, ये डिस्टेंस भी 5√2 आ गई, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस 5√2 है आपकी डी मिनिमम, ये डिस्टेंस 5√2 आएगी। अब ये आपकी वेलोसिटी ट्रायंगल है, वेलोसिटी ट्रायंगल अलग ट्रायंगल है और पोजीशन ट्रायंगल अलग ट्रायंगल है, राइट। तो वेलोसिटी ट्रायंगल है 20√2, तो आपका टाइम आ जाएगा 5√2 अपॉन 20√2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1/4 आर, यानी कि 15 मिनट आ गया, ठीक है ना, 1/4 आर यानी कि 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, है ना, इसको मैंने ये समझाया। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ प्लेन मूविंग ड्यू ईस्ट, अ प्लेन मूविंग ड्यू ईस्ट व्हाइल पायलट पॉइंट्स द प्लेन समवॉट साउथ ऑफ ईस्ट। अच्छा, साउथ ऑफ ईस्ट, थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब करके चला रहा है। विंड ब्लोइंग एट 50 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ध्यान देना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। While the plane moves at 200 km per hour relative to wind, बेटा प्लेन की वेलोसिटी दे रखी है 200 km per hour relative to wind. Find the velocity of the plane relative to ground and what is the direction in which pilot points the plane. Okay. देखिए ये क्या है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको ध्यान से देखो। ये बेटा कोई फ्लाइट है, हवाई जहाज है जी, ये हवाई जहाज को ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। किस डायरेक्शन में जाना है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये लो जी, ईस्ट डायरेक्शन में भेज दिया हमने, यहां आना है इसको, ये इसकी डेस्टिनेशन है, हवाई जहाज को यहां आना है, डेस्टिनेशन है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन ये पायलट जो है ये इसको बजाय ईस्ट की तरफ ले जाने के ट्राई कर रहा है साउथ ऑफ ईस्ट, समवट साउथ ऑफ ईस्ट, यानी कि थोड़ा सा कहीं इधर चला रहा है, वो ऐसे चलाने की कोशिश कर रहा है पायलट, पायलट की कोशिश है, ऐसा चलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है, पायलट ऐसे चला रहा है। अब क्या हो रहा है, पायलट ने इसको ऐसे चलाया तो हवाई जहाज तो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है सही सही, पायलट ने टेढ़ा चलाया तब भी हवाई जहाज अपनी जगह पहुंच रहा है, तो इसका मतलब कोई हवा है, वो हवा हवाई जहाज को डाल करके इधर ले जा रही है, धकेल करके। तो ये साहब एयर की वेलोसिटी हो गई, विंड। देखिए दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ये इन्होंने दे रखा है कितना, 200 किलोमीटर पर आवर, और ये दे रखा है विंड वेलोसिटी कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर, ये विंड वेलोसिटी दे रखी है, दीदी, राइट। हवाई जहाज अपने डेस्टिनेशन पे बिल्कुल डॉट पहुंच रहा है, ऐसा जुगाड़ है मतलब, ठीक है। अब ये कह रहे हैं द विंड मेक्स, एक मिनट, विंड ब्लोइंग एट 50 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो बेटा ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ है, इसका मतलब विंड जो है ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, इसका मतलब ये 30 डिग्री एंगल है बेटा, ये 30 डिग्री एंगल है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ये होता है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। अच्छा, जब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा बताओ। अब देखो आप कहेंगे सर ड्राइंग में तो ऐसा लग नहीं रहा, ये 30 डिग्री, अब आप कह रहे हो ये 60 डिग्री होगा, तो हाँ होगा। एक्चुअली अब ड्राइंग का मतलब नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स होती है, ड्राइंग तो एक इंसान बना रहा है ना। मैं ड्राइंग गलत भी तो बना सकता हूँ, हो सकता है मेरे को ड्राइंग बनानी ना आती हो, है ना। मैं ड्राइंग बहुत कमजोर था ड्राइंग के अंदर, मेरे ड्राइंग वाले टीचर मेरे से कभी खुश नहीं रहते थे जब मैं बहुत छोटा था ना। हाँ, तो जो ड्राइंग वाले सर थे वो कहते थे बेकार ड्राइंग बनाता है, और जो मैथ्स वाले सर थे वो बड़े खुश रहते थे मेरे से। ड्राइंग वाले टीचर में और मैथ्स वाले टीचर में हमेशा झगड़ा होता रहता था। हाँ, मेरे वाले केस में है ना, ड्राइंग वाला टीचर कहता था ये लड़का डफर है, मैथ्स वाले कहते थे नहीं यही है इंटेलिजेंट, बस ऐसे चलता रहता था।
टीचर्स में होती है, कई बार बातें होती है ना, कोई टीचर किसी बच्चे को पसंद करता है, कोई टीचर किसी बच्चे को पसंद करता है? तो मेरे को बाकी सब टीचर्स पसंद करते थे मेरे टाइम पे, सब टीचर्स लाइक करते थे। एक मेरे को जो ना वो जो होते थे ना हिस्ट्री वाले टीचर, वो लाइक नहीं करते थे, और ड्राइंग वाले टीचर लाइक नहीं करते थे। ठीक है, तो वो अब ऐसे ही है। अब ये देखो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक, अब देखो ये क्या हुआ, ये कोई एंगल होगा भैया, इसका वाला भी एंगल होगा कुछ, चलो इसको थीटा मान लेते हैं ना। अब ये 200 है, तो मैं देखो इनके कंपोनेंट कर रहा हूं। ये 50 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन ये है भैया, तो मैं इसका कंपोनेंट इधर करूं तो क्या आ जाएगा, 50 cos 60, ये आएगा बेटा 50 cos 60 आएगा, राइट। ये आएगा 200 cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट आएगा 200 sin थीटा, 200 sin थीटा, राइट, आ गया। अच्छा जी, ये 50 था ना, इधर का कंपोनेंट तो 50 cos 60 आ गया, इधर का कंपोनेंट आएगा 50, अब आप इसको कुछ भी लिख दो, 50 है, ये 30 है, तो आप इसको लिख दो 50 cos 30 लिख दो, या sin 60 लिख दो, एक ही बात है। अगर आपने इसको 60 लिया तो इसको sin 60 लिख दो। ठीक है, अब देखो सुनो, आपका हवाई जहाज जो है ना, वो एकदम अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा है। इसका मतलब इधर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट और उधर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों इक्वल है, अपोजिट है। तो ये थोड़ा सा इधर आया, और वो थोड़ा सा उधर गया, दोनों अगर बराबर बराबर आ जाएं तो भैया हवाई जहाज अपने आप ही ठिकाने पे पहुंच जाएगा, सही जगह पे पहुंच जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा। क्योंकि इधर वाला वेलोसिटी कंपोनेंट और इधर वाला वेलोसिटी कंपोनेंट एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये पायलट का कमाल है, ये वाला कमाल किसका है, पायलट का, कि पायलट ने उसको थीटा एंगल से ऐसे चलाया, तो ये 200 sin थीटा ऐसे हो गया, राइट। ये वाला कमाल किसका है, ये पायलट का कमाल नहीं है, ये विंड का कमाल है, हवा चल रही है, वो हवा उसको ऐसे ले जा रही है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये थीटा पता करना है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, 200 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 50 sin 60। तो देखिए 200 sin थीटा आएगा बेटा 50 sin 60 यानी √3/2। अब जरा कैलकुलेट करना, साइन थीटा कितना आया, साइन थीटा आया है √3/8 आएगा, है ना, देखना जरा, √3/8 साइन थीटा आ गया बेटा, √3/8 साइन थीटा आ गया, चेक करना जरा है क्या, हाँ साइन थीटा √3/8 ही है, करेक्ट। तो थीटा बराबर आपका आंसर आ गया 7, साइन इनवर्स √3/8। देखो कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल था, बस ऐसे चला गया, विंड ऐसे चली, दोनों के कंपोनेंट हमने रिवर्स कर दिए तो सीधा चला जाएगा अपने आप, राइट। अच्छा, अब हमें नेट वेलोसिटी पता करनी है, क्योंकि देखिए पायलट चला रहा है इधर, विंड चला रही है इधर, दोनों मिला मिलू करके पायलट का कमाल विंड का कमाल दोनों मिला के सीधे गए, यानी असली वेलोसिटी ये है प्लेन। इसकी वैल्यू क्या है, 200 cos थीटा और 50 cos 60। देखो ये वाला ना, दोनों ऐसे ऐसे वाले जोड़ने हैं इस वाले, है ना, तो 50 cos 60 और 20 cos 30, ये नेट वेलोसिटी आएगी। तो देखो मैं नेट वेलोसिटी लिख रहा हूं, एंगल तो आपका जो है सो है, तो नेट वेलोसिटी आएगी v नेट 200 cos थीटा प्लस 50 cos 60, ये आपका आंसर है, 50 cos 60, सॉरी cos 60 डिग्री, ठीक है ना बेटा। अब देखो cos थीटा लिखना है आपको, sin थीटा आपका इतना है, तो भैया cos थीटा का पता लगाओ, sin थीटा इतना है तो cos थीटा का पता लगाओ। देखो मैं बताता हूँ cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा यहां बता दूं क्या, मैं यहां बता देता हूँ। cos थीटा बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा यानी 3/64, 3/64। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे ना आप, तो ये √61/64 आएगा,
है ना। हाँ, तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 200 कॉस थीटा को लिख रहा हूँ 61/64, जो आया है लिख दो जी, आप निश्चिंत रहो, है ना। 50 कॉस 60 तो 1/2 होता है आजकल। अब देखो आप, ये है 200 √61/64 प्लस 25। अब आप थोड़ा सा अकली लगाओ, अपनी दिमाग लगाओ। ये बेटा 61/64 है, तो एक चीज पक्का है कि √61/64 लेस देन 1 होता है, ऐसा हो, ये तो पक्का ही है ना। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि 200 मल्टीप्लाइड बाई लेस देन 1 क्वांटिटी प्लस 24 और प्लस 25, राइट। अब थोड़ा सोचो आप बेटे, अगर ये 200 होता, ये 1 होता, अगर अगर ये 1 होता, अगर ये 1 होता, है नहीं, 1 से कम है, 1 से कम है, लेकिन अगर होता तो क्या होता, तो 200 होता। 200 इंटू 1 तो फिर 200 ही होता ना, फिर 200 प्लस 25 कितना होता, 225 होता। अगर 1 होता तो 225 होता आंसर, लेकिन 1 है नहीं, 1 है नहीं, 1 से कम है। तो इसका मतलब आंसर जो भी आएगा आपका वो 225 से कम आएगा साहब, ज्यादा नहीं आ सकता। हम 225 भी गलत है, 225 आंसर गलत है, 226 गलत हो जाएगा, 225 से कम आएगा। अब देखना जरा आंसर क्या दे रखा है, 221 दे रखा है। इसका मतलब आंसर 221 है। अब आप कहोगे वाह सर ये बात जोरदार, भैया यही बात सिखाऊंगा मैं तुमको पूरे 2 साल, और अगर तुम मेरी ये बात सीख गए ना तो सबका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाने वाला है, मान के चलना, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल आपका हो गया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। दिस इज द आंसर, राइट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। Two particles P and Q are projected from 2 points in same plane as shown in the figure. Find the condition for the collision of the 2 particles. अच्छा, एक H1 H2 है हाइट, एक से ये किया, इससे किया, सब आर्बिट्रेरी चीजें दे रखी है ना। अब डिशुम करानी है, कोलिजन करानी है, साफ टक्कर। लो मैं कोलिजन करा देता हूँ। देखो ये ग्राउंड है, सभी बच्चे ग्राउंड देख लीजिए। ग्राउंड से एक हाइट है H1, कितनी हाइट है, H1 हाइट है एक, और दूसरी हाइट है H2, थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं H2 हाइट, है ना, थोड़ी सी ज्यादा बता रहे हैं, डायग्राम में दिखा रखा है H2 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है बेटा H2, राइट। अब क्या हुआ है, यहां से एक पत्थर को फेंका है U1 स्पीड से, किसी स्पीड से फेंका है, U1 स्पीड से, और एंगल क्या है, θ1, है ना। इधर से एक इस पत्थर को फेंका है U2 स्पीड से, और एंगल कितना है, θ2। देखो ये U2 है और ये θ2 है, राइट। अब पता है ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कोलिजन, कि भाई ऐसा क्या हो कि ये कोलिजन हो, ऐसा क्या हो कि कोलिजन हो। तो देखो अब सबसे पहले तो एक काम करो आप, कि ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है D, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है साहब, गिवन है, आप देख लो डायग्राम में गिवन है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ये U1 है ना, इसके 2 कंपोनेंट कर रहा हूं, U1 cos θ1, और ये कंपोनेंट कर दे रहा हूं U1 sin θ1, है ना, करेक्ट। इसी तरीके से U2 का कंपोनेंट कर रहा हूं U2 cos θ2, एंड ये है U2 sin θ2, करेक्ट। अब बेटा देखो क्या होगा हाल, मैं इनका एक्चुअल में ट्रेजेक्ट्री बना रहा हूं अलग कलर से, कि टक्कर कैसे होगी। टक्कर ये होगी कि ये वाला पार्टिकल यहां आएगा, ओके, ये वाला पार्टिकल में थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा ज्यादा चलेगा। एक काम करते हैं, देखो ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा यूं जाके फिर यूं आएगा, है ना, ए यहां डिशुम हो जाएगी, यहां हो जाएगी कोलिजन,
राइट। अब देखिए कॉलिजन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है। ये पार्टिकल कम वर्टिकल चला है, ये पार्टिकल ज्यादा वर्टिकल चला है। देखो देखो, ये पार्टिकल पहले यहां था, यहां आकर के टक्कर हो गई, तो ये पार्टिकल कितना चला वर्टिकल, इतना चला। वो पार्टिकल पहले वहां था, वहां था, और फिर ऊपर गया, फिर यहां आके टक्कर हो गई। इसका मतलब वो पार्टिकल वर्टिकल ज्यादा चला, वर्टिकल ज्यादा चला। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये u1 साइन थीटा के कारण और u2 साइन थीटा 2 दोनों के कारण जो है ना मोशन इसकी ज्यादा होनी चाहिए, u2 साइन थीटा 2 है ना। चलिए ये चलो ठीक है। अब मैं सबसे पहले टाइम ऑफ कॉलिजन निकाल देता हूं। टाइम ऑफ कॉलिजन निकालना मेरे लिए बड़ा आसान काम है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d दे रखी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d दे रखी है। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u1 cos थीटा 1, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u2 cos थीटा 2। तो देखो एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल इधर आ रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल इधर आ रहा है, एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल इधर आ रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, ये लो मैं लिख देता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन अपॉन नेट इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ बोथ दी बॉडीज। दोनों मिलाकर के कितना चलेंगी हॉरिजॉन्टल। देखो मेरी बात सुनो बेटे, एक चल रहा है u1 cos थीटा 1 की स्पीड, एक चल रहा है u2 cos थीटा 2 की स्पीड। अब सोचो एक बात सुनो आप, एक कॉमन सेंस की बात है, इसको कहते हैं कॉमन सेंस। ये एक कार चल रही है, इधर कार चल रही है, उधर से एक कार आ रही है। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस जो है d है, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, एक कार आ रही है इस स्पीड से, एक कार आ रही है इस स्पीड से, हॉरिजॉन्टल सेम डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के आमने सामने। तो बताइए कितनी देर में टक्कर होगी, तो मैं बताऊं कितनी देर में टक्कर होगी। टक्कर इतनी देर में होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है और दोनों वेलोसिटीज को जोड़ दो आप, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच cos थीटा 2। इसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर। दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर, कि पास आ रही हैं और दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी है। तो ध्यान दीजिए, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर। ये मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं, बहुत बार हम यूज में लेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर। और ये है u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, राइट। चलिए ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर हो गई। अच्छा अब गेम है ये वाला। देखो जी बात ये है, ये h1 हाइट पर है, वो h2 हाइट पर है। अब पता है आपका डेल्टा y कितना आना चाहिए, इसका y1 और उसका y1, दोनों का डिफरेंस h2 माइनस h1 आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, h2 माइनस h1 आना चाहिए पक्का, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इतना ज्यादा गिरेगा। देखिए ये वाला तो हाइट इसका भी था, ये वाला हाइट इसका भी था, ये कितना ऊपर था बताओ, ये इससे इतना ज्यादा ऊपर था, h2 माइनस h1। तो रिलेटिव वर्टिकल फॉल कितना होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल की बात तो कंप्लीट हो गई, रिलेटिव वर्टिकल फॉल। तो मैं रिलेटिव वर्टिकल फॉल निकाल रहा हूं, रिलेटिव वर्टिकल फॉल। रिलेटिव वर्टिकल फॉल गिरावट, वो है h2 माइनस h1। रिलेटिव वर्टिकल फॉल का मतलब है एक चीज ज्यादा ऊपर थी, एक चीज कम ऊपर थी, फिर टक्कर हुई। तो भाई ज्यादा ऊपर वाली बॉडी ने उतनी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी ना, वर्टिकल वाली डिस्टेंस, राइट। अच्छा तो अब मैं यहां एक और लाइन लिखूंगा, रिलेटिव वर्टिकल एक्सीलरेशन। ध्यान देना, रिलेटिव वर्टिकल एक्सीलरेशन। अब मामला गड़बड़ है, रिलेटिव वर्टिकल एक्सीलरेशन यानी एक का एक्सीलरेशन माइनस दूसरे का एक्सीलरेशन, तो a1 माइनस a2 बोलेंगे बेटा इसको।
अब देखो A1 है आपका -g और A2 है -g, क्योंकि दोनों ग्रेविटी के अंदर है भाई, दोनों की दोनों बॉडीज किसमें है, ग्रेविटी के अंदर है। जब ग्रेविटी में है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 0 आएगी, यानी कि दोनों में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा चलो, अब हम बात करेंगे रिलेटिव वर्टिकल वेलोसिटी। हाँ ये चीज है असली चीज, रिलेटिव वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है जी, रिलेटिव वर्टिकल वेलोसिटी, रिलेटिव वर्टिकल वेलोसिटी है u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ1, u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ1, या u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2, इसको आप जो है ना मैग्नीट्यूड रख दो, क्योंकि हमें मतलब नहीं है इन चीजों से, हमें तो पता है क्या, नेट डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है। अब देखो आपका फॉर्मूला क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है, s है रिलेटिव h2 माइनस h1, u जो भी है आपका वो आपका रिलेटिव वाला है ना, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ2 लिख सकते हो आप, है ना, या आप जो है वो ज्यादा वो कम कर सकते हो, प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर, रिलेटिव की बात करी है हमने सब कुछ रिलेटिव की बात की है, इसलिए आपका टाइम यहां डायरेक्ट आएगा, टाइम आपका यहां डायरेक्ट आएगा। तो मैं टाइम बताओ कितना आया, ये टाइम आया बेटा h2 माइनस h1 अपॉन u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ1, राइट। अच्छा अब वो वाला टाइम और ये वाला टाइम बराबर कर दो, क्योंकि वो भी टाइम था, वो भी तो टाइम था और ये भी टाइम है। चलो जी मैं दोनों को बराबर कर रहा हूं, बोथ टाइम t बराबर t, एक टाइम t बराबर आया था हमारा d अपॉन u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2, राइट। दूसरा आ रहा है आपका h2 माइनस h1 बराबर u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ1। मेरा इंटरेस्ट इसमें मैग्नीट्यूड का है, राइट। तो आपके आंसर जो है ना कुछ भी आवे, लेकिन आपको अल्टीमेटली वही करना है। तो देखो d अपॉन, या आंसर देख लो, अब तो अब आंसर देख लो आप क्या करना है, बस ठीक है, h2 अपॉन h1 अपॉन d उधर कर दो, है ना, ध्यान दो, वो h2 माइनस h1 अपॉन d बराबर h2 माइनस h1 अपॉन d, इधर आएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी, है ना, ये चीज ऊपर चली जाएगी। तो आप इन्होंने आंसर में लिख रखा है u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 अपॉन कितना, u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2। अब यहां एक सोचने की बात है कि हमने मैग्नीट्यूड लिया, यानी बड़ी क्वांटिटी में से छोटा घटाना है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस का मतलब बड़े क्वांटिटी में से छोटा घटाओ। अब बड़ा कौन सा है, u1 sin θ1 बड़ा है कि u2 sin θ2 बड़ा है, बताओ। ये सोचने की बात है, ये आपका गेम है यहाँ पर। विच वन इज बिगर, u2 sin θ2 इज बिगर और u1 sin θ2 इज बिगर। बताओ मैं क्या करूँ, आपका u1 sin θ1 ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, इस पार्टिकल को तो आप जोर से उछालो ऊपर तक, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा जाए, और वो पार्टिकल को थोड़ा कम उछालो जिससे वो ज्यादा नीचे आवे। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि ये पार्टिकल जो यहाँ है वो यहाँ रहे, तो बड़ा कम चलना चाहिए, तो कम चलना चाहिए तो ऊपर की तरफ ज्यादा चले, नीचे की तरफ कम चले। वो वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ कम चले, नीचे की तरफ ज्यादा चले। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो है ना u1 sin θ1 इट शुड बी ग्रेटर देन u2 sin θ2। ये कॉमन समझ की बात है कि भाई ये, क्योंकि टकराना तो यहीं पर है, तो इस वाले, अच्छा ये नीचे है और वो थोड़ा ऊपर है, तो ऊपर वाले को आप और ऊपर मत जाने दो भाई, हाँ वो ज्यादा ऊपर है, उसको और ऊपर मत जाने दो, उसको कहो तू नीचे आ जल्दी से। और ये जो नीचे है
नीचे है, इसको क्या करो, इसको कहो तू ऊपर जा, जिससे सब सेटिंग बराबर हो जाए ना, सेटिंग सब बराबर हो जाए, है ना। जैसे मान लो दो लोग हैं बीमार पड़े हुए हैं, दो लोग हैं बीमार पड़े हुए हैं, एक के पास ब्लड ज्यादा है, एक के पास ब्लड कम है। अब डॉक्टर क्या करेगा, जिसके पास ब्लड कम है ना, और एक के पास ब्लड ज्यादा है, तो वो कहेगा चल ठीक है ज्यादा में से इधर दे दे, अगर ग्रुप सेम है तो। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं तो, है ना। जैसे मान लो एक बाल्टी आधी भरी है, एक बाल्टी पूरी भरी है, अब दोनों बाल्टियों में पानी बराबर करना है, तो जो पूरी भरी है उसमें थोड़ा पानी आधे वाले में डाल दो। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है, हम चाहते हैं दोनों बराबर हाइट पे आकर के टकराए, तभी टकराएंगे, बराबर आएंगे तभी टकराएंगे ना। एक आगे पीछे रह गया टक्कर ही नहीं होगी, आगे पीछे रह गया तो टक्कर नहीं होगी। तो अब टकराने के लिए क्या करो आप, जो नीचे वाला है इसको थोड़ा सा ज्यादा ऊपर ला करके फिर नीचे लाओ, और जो ऊपर वाला है उसको थोड़ा सा ही ऊपर ले जाकर नीचे ले आओ, क्योंकि ले जाना ऐसे ही है, उन्होंने डायरेक्शन दे रखी है। तो इसका मतलब है कि u2 sin θ2 को कम होना चाहिए, u1 sin θ1 को ज्यादा होना चाहिए, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। चलिए इस सवाल को आप वैसे भी कर सकते हो, देखो ये तो मैंने क्या किया, रिलेटिव निकाल करके किया है, मैंने रिलेटिव निकाल के किया जो कि हमने छोटा कर दिया। अब आप इसको दूसरा भी कर सकते हो कि दोनों को इंडिपेंडेंट रखो, दोनों को इंडिपेंडेंट रखो भैया, दोनों की वेलोसिटी वगैरह सब इंडिपेंडेंट रखो, आपको दोनों है ना अपने अपने स्टाइल से चलाने, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। जब इसकी कैलकुलेशन करो तो इसको कैलकुलेट करो, उसकी कैलकुलेट करो तो उसको कैलकुलेट करो, और दोनों को बराबर करो। तो पता है क्या होगा, आपको इसकी मोशन में x1 लेना पड़ेगा, इसकी मोशन में x2 लेना पड़ेगा। तो x1t तो u1 cos θ 1t, u2 cos θ 2t, दोनों को जोड़ोगे तो आपका d आएगा, है ना, वो आएगा। अच्छा दूसरी तरफ इसको आप लेंगे, मान लो ये वाली पोजीशन आपकी y है, ये वाली पोजीशन आपकी y है, तो इसका फॉल कितना हुआ, h1 माइनस y हुआ, नहीं सॉरी, इसका माइनस y हुआ, उसका क्या होगा, उसका फिर ये h2 माइनस h1 और ऐड होगा इसके अंदर, कब वो फॉल आएगा, तो उसके आपको y अलग कैलकुलेट करोगे, वो लंबा हो जाएगा सवाल थोड़ा सा। ये सवाल सॉल्व होना बेटर है, आप लोग जो है ना इसको जूम सेशन में पूछ सकते हो और मेरे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। एट द सेम टाइम अ सेकंड पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, मैं भी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं। डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम ए, इफ द पार्टिकल कोलाइड इन ईयर, अच्छा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा चाहिए, ओके, एंड टाइम व्हेन कोलिजन टेक्स प्लेस। देखो बेटा बात बड़ा अच्छा सा सवाल है, बड़ा इजी सवाल है। देखो क्या किया है कि ये दोनों जो पार्टिकल है ना, इनकी एक इन्होंने पोजीशन बनाई है, देखना जरा, ग्राउंड है, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है, दोनों अभी यहां पर है फिलहाल, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है ना, 100 मीटर, यस, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, करेक्ट। अब इन्होंने यहां से पार्टिकल ए को फेंका है, यहां से पार्टिकल बी को फेंका है, दोनों को फेंक दिया इन्होंने। तो आप डायग्राम चेक करिए, ए को इन्होंने 30 डिग्री एंगल बनाया है, 60 की स्पीड से फेंका है, 60 की स्पीड से 30 डिग्री एंगल बनाया, राइट, ओके। बी को इन्होंने 50 की स्पीड से फेंका है ना, और अल्फा एंगल बनाया है। अब आप एक बात देखो, इसका है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट करो, तो 60 का एक कंपोनेंट इधर आएगा 60 cos 30, राइट, इसका एक कंपोनेंट उधर जाएगा 60 sin 30, राइट। इसी तरीके से ये 50 है ना, 50 का एक कंपोनेंट इधर आएगा 50 cos अल्फा, 50 का एक कंपोनेंट उधर जाएगा 50 sin अल्फा, चेक करो चेक करो, जाएगा। अच्छा अब देखो एक बात सुनो, टकराना है, टकराना है, और दोनों इनिशियली यहां पर थे, जमीन पर थे, अब टकराना है तो पता है क्या होना चाहिए, टकराना है तो दोनों इनिशियली जमीन पर थे, अब टक्कर होनी है, इसका मतलब दोनों का वर्टिकल मूवमेंट सेम होना चाहिए। एक बात, अलग अलग हाइट पर होंगे तो टकराएंगे ही नहीं, बोलो टक्कर की कंडीशन है ना भैया, अलग अलग हाइट पर होंगे तो कैसे टकराएंगे, एक वो मान लो 10 मीटर ऊपर और दूसरा हो 40 मीटर ऊपर, तो कैसे टकराओगे,
टकराने के लिए उनकी हाइट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों का वर्टिकल मूवमेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी वर्टिकल शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी वर्टिकल। इन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी, क्योंकि जी तो सेम है दोनों पर। देखिए धरती माता का जो जी है ना, ये तो इस पर भी है, वो तो उस पर भी है, तो जी तो जरा सा भी पार्शियलिटी नहीं करेगा किसी के साथ, जी तो सेम करेगा काम, उसके ऊपर भी लग जाएगा, इस पर भी लग जाएगा, तो बराबर बराबर मामला है। अब इनकी वेलोसिटी जो है ना बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के वो बराबर हाइट पर जाके टकराएंगे, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये आ गई 60 sin 30, 60 sin 30 बराबर 50 cos अल्फा। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया भाई, साइन अल्फा। चेक करो, ये 60 तो इसको मैं कह दूंगा कितना, 1/2 आएगा ना, 60 इंटू 1/2 इट इज इक्वल टू 50 साइन अल्फा। चलो जी, तो ये आ गया 30 बराबर 50 साइन अल्फा। तो आपका साइन अल्फा आ गया 3/5, साइन अल्फा 3/5 आ गया बेटा। इसका मतलब अल्फा कितना आ गया, साइन अल्फा 3/5 आया, 37 डिग्री आया। देखना आंसर 37 डिग्री है क्या अल्फा, चेक करो आंसर, चेक करो जल्दी से। अच्छा इन्होंने साइन इनवर्स 3/5 भी लिख दिया, हाँ कोई बात नहीं, साइन इनवर्स 3/5 लिख दिया इन्होंने, साइन अल्फा ये आया ना, तो इसको इन्होंने साइन इनवर्स 3/5 लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। साइन इनवर्स 3/5 लिखा है एंगल अल्फा को, एंगल अल्फा को साइन इनवर्स 3/5 लिखा है। चलिए अब आपको चाहिए क्या, एक चीज और पूछिए ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ, हाँ वो कितनी देर में टक्कर करेंगे। देखो जी बात यह है, शुरू की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर है, जिस समय ये 100 मीटर कवर कर जाएगी ना उस समय टक्कर हो जाएगी। तो ये लो टाइम का, टाइम ऑफ टक्कर, टाइम ऑफ टक्कर इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर प्लस ये वाली वेलोसिटी कितनी है 60 30, ये वाली वेलोसिटी कितनी है 50 cos अल्फा। तो ये लो 60 cos 30 डिग्री प्लस 50 cos अल्फा। भाई ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों जब 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे तो टक्कर हो जाएगी, है ना। हाँ बस यही कैलकुलेशन है। तो अब देखना 100 t बराबर 100 बटे, एक काम करो ना, कर दे, ये क्या है 0, ये क्या है 0, ये 0, एक 0 0 उड़ा दो, 3 0 गई। अब ये बच गया, ये 0 यहां से उड़ा दिया, है ना। अब ये बच गया 6 cos 30, 6 cos 30 आजकल होता है √3/2 प्लस ये बेटा 5 cos अल्फा 37 डिग्री है, बताओ cos अल्फा कितना आएगा, cos 37 डिग्री बताओ कितना, 4/5, 4/5 आएगा ना cos 37। तो यहां पर 4/5 लिख दो। अब कैलकुलेशन करो टाइम का, टाइम टाइम 10 अपॉन, बेटा ये 2 से 6 काटोगे तो ये 3√3 आएगा, और ये 5 से 5 गया तो ये 4 आ जाएगा, राइट। ओके देखिए अब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो टाइम आ रहा है 10 अपॉन 3√3। 3√3 का मतलब ये होता है 1.732 प्लस 4, 1.732 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो मुझे लग रहा है ये ऐसा आएगा 10 अपॉन, देखो 1.732 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 5.196 प्लस 4, ये आएगा 5.196 आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब देखो ये 10 है और ये आपका 5.2 प्लस 1, इसको 5.196 को 2 लिख देते हैं, हाँ क्या फर्क पड़ रहा है 2 लिख देते हैं। तो 5.2 प्लस 4, 5.2 प्लस 4 यानी 9.2 आ गया, 9.2 आ गया। तो अब ये 1 पॉइंट कुछ आएगा भैया, 1 पॉइंट कुछ आएगा, हाँ 10 अपॉन 9.2 इज द आंसर, इतना सेकंड आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर है। अब इसको आप 1.09 सेकंड लिख सकते हो, राइट। देखो सवाल कितना आसानी से सॉल्व हो गया, कितना आसानी से सॉल्व हो गया, है ना। चलिए इसके बाद के जो क्वेश्चन है 7 8 9 10 ये सर्कुलर मोशन के सवाल हैं। तो सर्कुलर मोशन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, राइट। सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे उसके बाद करेंगे इन सवालों को, ठीक है। चलिए नमस्ते।